ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर की बात करते हैं। ठीक है, तो काफी सारा उत्पात मचा हुआ है इस चैप्टर ने, है ना? नो यस सर, सर। ये छोटा चैप्टर है, सही है। चैप्टर हमारा छोटा है ना? ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें उल्टी पुल्टी है। ठीक है, यस, गुड इवनिंग। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका कौन कौन सी चीजें आ जाती है? ठीक है, लॉ ऑफ फिक्सचर आ जाता है ना? लीनियर और एक्सपेंशन, स्टीफंस वॉल्यूम लॉ आ थ्योरम। जाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं इसके अंदर। चलो, तो अब बात करते हैं, हीट ट्रांसफर के मोड कितने होते हैं? 3 होते सर। इंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यस, यस नाइस। सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन करते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? सर स्मॉल ई इक्वल में कैपिटल ई अपॉन में ई ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 1 होता स्मॉल है सर। ए जो होता है इसका कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड होती है और जो इंसिडेंट होती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर? 1 आ 1 जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो एक 1। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर, है ना, रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर ले सारी को, और हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको क्या कर दे? सारी चीजों को निकाल दे। यही क्या होती है? हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है। ठीक है ना? यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट? हम्म। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, तो जो हमारी बॉडीज होती है वो क्या करती है? एनर्जी इमिट करती है। ठीक है, अब पर्टिकुलर कोई ना कोई एक मैक्सिमम लेमडा के ऊपर वो क्या करेंगी? हीट रेडिएट करेंगी या एनर्जी रेडिएट करेंगी। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो इसमें एक बात लिख दी जाए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेवलेंथ, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू, एम का मतलब क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, डिक्रीजेस। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बात इन्होंने बोली। ठीक है, इस लॉ का यूज हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है उनका टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के काम आता है। ठीक है, और फिर आप आगे जो क्लास आएगी उसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट वगैरह भी ये चीजें पढ़ोगे। ठीक है ना, तो उसमें और चीजें समझ में आएगी आपके पास ही। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर ये चीज हो गई, तो लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू एक चीज होती है हमारे पास कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बी, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन के अंदर ये वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है क्या? यस। सर एक बार रिपीट कर दो सर ऊपर वाला प्रपोर्शन। इसने बोला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो हमारे पास जो बॉडीज होती हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज करने लग जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज करने लग जाती है, यानी कि कलर बदलेंगे हमारे पास में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर एनर्जी क्या कर रही थी? रेडिएट कर रही थी, हीट रेडिएट कर रही थी। ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे ना, तो आग का कलर देखा है आपने? कम ज्यादा होता है, मतलब चेंज होता है। ठीक यस है, सर। टेम्परेचर कम ज्यादा करने से, तो वही कहानी की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो ग्राफ्स आपके पास होते हैं, 2 या 3 कितने भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी।
ठीक है, इस तरह की ग्राफ, ये ई लैम्डा और यहाँ पर टेम्परेचर की लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, पीक के ऊपर मिलेगी, यस और यस नो। ठीक है, तो दो टेम्परेचर हमारे पास है। ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर T1 किसके साथ एसोसिएट करोगे आप, इन स्मॉल। ठीक है, T1 ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर T1 ज्यादा है तो ये T1 होगा और ये क्या होगा, T2 होगा हमारे पास में। ठीक है यस सर। यार, यहाँ पर लैम्डा वाली लाइन आती है ना 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 ना, है ना, यहाँ पर आती है हमारे पास लैम्डा वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पर आती है, टेम्परेचर नहीं आता, लैम्डा आता है। ठीक है, वेवलेंथ की बात करी जाती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हमारी ई लैम्डा की बात करी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये T1 की हो जाती है और ये हो जाती है हमारे पास T2 की। ठीक है, तो टेम्परेचर कम किया आपने तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, यस और नो, दिख रही है ना यस बढ़ती है। ठीक है, तो एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू एक पर्टिकुलर लैम्डा यहाँ पर हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ आए तो बता देना आंसर कि आगे वाले का टेम्परेचर ज्यादा है तो पीछे वाले का कम है, और पीछे जाएगा तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यस सर। चलो Yes, sir. अच्छी बात है। आगे की बात करते हैं। हाँ, तो मेटल डिस्क हैज ए होल इन इट। ठीक है, व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ होल व्हेन डिस्क इज हीटेड, वॉल्यूम बढ़ जाता है सर। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा सेम वॉल्यूम। रहेगा। डिक्रीज देखो होगा। एक मेटल डिस्क है, ठीक है, होल की बात करिए बेटा। ठीक है, तो साइज ऑफ होल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये मेटल डिस्क, ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, होल है। तो उसे हीट भी तो किया जा रहा है। हाँ, तो हीट किया जाएगा, इसको आग लगा दी गई इसमें। फिर एक्सपेंड करेगा। यस सर। ठीक है, तो एक्सपेंड करेगा, जैसे हम फोटो को बड़ा करते हैं ना, तो वो हर एक जगह से बड़ा होता है। ठीक है, जूम आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो ये हमारा हीटिंग करने के ऊपर जो होल की साइज है और ये प्लेट की साइज है, ये क्या करती है, हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ जाता है हर एक मॉलिक्यूल। ठीक है ना, हाँ पीडीएफ मिलेगी बेटा। ठीक है ना, तो हर एक मॉलिक्यूल सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है तो साइज ऑफ दी होल क्या होगी, बढ़ेगी हमेशा। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो मटेरियल नहीं है और मटेरियल हीट देने के ऊपर एक्सपेंड करता है हमारा सॉलिड जो भी होता है, तो इधर से भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब होल की साइज छोटी हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, सेंटर से बाहर की तरफ जाती है चीजें सारी की सारी। ठीक है, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट जैसा होता है ना, उस तरीके से। ठीक है, तो इंक्रीजेस, होल साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज है। ठीक है, बढ़ जाती है। गॉट इट एवरीबॉडी, यस सर। नाइस। चलो आगे की और बात करते हैं। तो कौन सा थर्मोमीटर हमारा सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव होता है, सर गैस थर्मोमीटर। ठीक है, गैस थर्मोमीटर क्या होता है हमारा, मोस्ट सेंसिटिव होता है। क्यों होता है, कोई बताएगा, काहे होता है भाई, थर्मोमीटर कौन सा होता है? है गैस थर्मोमीटर को किसे बोलते हैं? गैस थर्मोमीटर वो जिसके अंदर गैस भरी हो। ठीक है ना, हमारा जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड थर्मोमीटर होता सर है ना, क्या बेटा, बैरोमीटर के अंदर भी होती है। बैरोमीटर के अंदर भी होता है, हाँ सही है, सही बात है। तो बताओ ना भाई, गैस थर्मोमीटर तो सही आंसर है, बट ऐसा है क्यों, वाई दिस कॉल वेरी डी, क्योंकि हम जब मेटर को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। यस ठीक है, सर। थर्मल एक्सपेंशन, तीन मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कम होगा, सबसे कम। होता है। ठीक है, लिक्विड का थोड़ा सा ज्यादा होगा और गैसेस का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें लिक्विड और गैसेस के अंदर लीनियर और एरियल एक्सपेंशन हो सकता है क्या, यस सर Yes, होता sir. है। यस लिक्विड और गैसेस में लीनियर एंड एरियल एक्सपेंशन हो सकता है क्या, लिक्विड सर। एंड नहीं नहीं सॉरी लिक्विड एंड गैसेस में, नहीं
नहीं सर, एरिया एक्सपेंशन क्यों? ओनली इनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा इनका, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है इनके अंदर, ठीक है। तो वजह जान गए आप लोग कि जो मोर Yes, सेंसिटिव sir. होता है वो कौन होता है? गैस थर्मोमीटर होता है, Yes. यानी कि हल्का सा टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के ऊपर भी हमारे रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, गैस थर्मोमीटर के अंदर ये बात होती यस सर। है। ओके नाइस, ठीक है बेटा, मैं भेज सर दूंगा। इसका रीजन यही देंगे? है बेटा? हाँ, इसका रीजन यही देंगे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आर लार्जेस्ट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सब चलो। रीजन सो नहीं व्हाई, लिखेंगे इसमें? भाई दे दिया ना रीजन, हमें यही तो लिखना नहीं होगा अगर आ गया तो। लिखोगे ना यार, अगर ऑप्शनल है, ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर डाल देना वो चीज की थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस इज मोस्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर यार थर्मल एक्सपेंशन। सर मरकरी किस में आता है? सॉलिड में आता है ना वो तो? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड ठीक होता है? है। वो है मेटल, ठीक है ना, बट जो हमारा रूम टेम्परेचर पे रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए लिक्विड के अंदर आया। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आर हाईएस्ट, ठीक है, फॉर ए गिवन टेम्परेचर रेंज, ठीक है, गॉट इट, नाइस। चलो और बात करते हैं, तो पेंडुलम की बात करते हैं, घड़ी के, ठीक है। तो पेंडुलम क्लॉक जनरली गो फास्टर इन विंटर एंड स्लो इन समर, ये क्या बात हुई, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर वो इसकी लेंथ में एक अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड, पेंडुलम की बात करी जा रही है, कोई एल लेंथ का पेंडुलम होगा, ठीक है, यस तो सर कुछ 2 पाई अंडर रूट m बाय k। बेटा वो तो स्प्रिंग के अंदर होता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। जी। अब जब हम विंटर की बात करें तो टेम्परेचर लेंथ में हो उसकी गया कम, ठीक है, विंटर में टेम्परेचर हो गया कम, तो एल भी हो गया हमारा क्या, कम कम हो हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, कम हो जाएगा। ठीक है। तो टाइम पीरियड कम होने की वजह से विंटर में हमारी जो घड़ी है, पेंडुलम क्लॉक है, वो फास्टर जा रही है, सही बात है, ठीक है ना। अब जब हम समर की बात करें, टेम्परेचर ज्यादा समर में टेम्परेचर हमारा हो गया ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से? यस सर। ओके नाइस, चलो और आगे की बात करते हैं, ठीक है। किसके अंदर ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं करती, कौन सा, ठीक है, पहले तो आप मुझे बताओ कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से? इंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर नहीं रेडिएशन। होती ग्रेविटी। ठीक यस है, सर। तो इन विच मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो सर देखो, इन कंडक्शन रेडिएशन। यस, कंडक्शन में करते हैं हमारे पार्टिकल वाइब्रेट, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रेविटी की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ही, ठीक है ना। और जो हमारा रेडिएशन है उसके अंदर वेव के ऊपर बैठ के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बैठ के हीट हमारी क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर पार्टिकल मोशन नहीं हो रहा है क्या, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है क्या, नो नहीं सर जा ओनली रहा, तो पार्टिकल का मोशन ही नहीं हो रहा, तो ग्रेविटी क्या तेल लेने जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे हीट ट्रांसफर के मोड्स के अंदर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। बट कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, पानी गर्म करना, ठीक है, नीचे से गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा कौन कौन सा, कंडक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। चलो ओके, आगे की बात करते हैं। तो व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, वही सिंपल से तीन है हमारे, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन,
चलो अगली बात करते हैं। Why two layers of cloth of equal thickness provides warmer covering than a single layer of cloth of double thickness? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक मोटा कपड़ा पहन लो, ठीक है, और दो पतले कपड़े पहन लो, ठीक है, तो दो पतले कपड़े ज्यादा इफेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू सिंगल थिक। ऐसा क्यों होता है? सर कपड़ों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा है जिससे हीट जनरेट हो गई। नहीं यार, हम कपड़े हिलाते थोड़ी रहते हैं। हाँ भाई, से टेम्परेचर का वो होगा, हाँ टेम्परेचर डिफरेंसेस। ना, देखो होता क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी वजह से। यस पोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे कपड़ों के अंदर क्या घुस जाती है, एयर घुस जाती है। अब जो एयर होती है ना, वो क्या होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यस बोलो, ठीक है, ये Yes. होता है हमारी क्या, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। हीट का बेड कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि ये हीट को ना तो आने देगी ना जाने देगी, ठीक है। हम होते हैं अंदर से गर्म, ठीक है, तो जो कपड़े होते हैं ना, वो गर्म कपड़े नहीं होते, बस वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। हम ही गर्म करते हैं एक्चुअल में तो उनको, ठीक है। तो देखो, जब आप सिंगल मोटा पहन लोगे, ठीक है, यार अच्छा नहीं बना, ठीक है, बढ़िया से 3 पीस पहन के आ गया है यहाँ पर, ये डब्बा है। मोटा कपड़ा पहना है इसने, ठीक है, ठीक कपड़े पहना है इसने ठीक है, तो एक मोटा कपड़ा पहना है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है, लग रहा है 2 ओनली डब्बे खाए उसने। ठीक है ना, ओनली क्या है यहाँ पर, एक इसकी बॉडी, देखो यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ मैं, इसलिए बनाया पर चीज मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर है बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा क्लॉथ्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली 1 फिल्म ऑफ एयर है क्या, यस सर। 1 फिल्म ऑफ एयर यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फिल्म ऑफ एयर आप बना दो, ठीक है, तो सर फिल्म ऑफ एयर मतलब यार परत हवा की, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर। ठीक है, लेयर यानी कि, तो यहाँ पर भी एक और मतलब लेयर बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो 2 बेड कंडक्टर आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो 2 कपड़े पहनोगे तो 2 बेड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाएंगे, तो इस वजह से हीट का ट्रांसफर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डबल अगर आप सिंगल लेयर ऑफ क्लॉथ पहनोगे तो वहां पर आपको ठंड लग सकती है, बट डबल आप पहन लोगे तो वहां पर आपको ठंड कम लगेगी, ठीक है, तो यही बात है। बात वही बात समझ में, यस सर। सिंगल पहनोगे तो सिंगल Yes, फिल्म sir. ऑफ लेयर बनेगी, एयर बनेगी, और डबल पहनोगे तो डबल फिल्म ऑफ एयर वहां पर बन जाएगी, ठीक है, जो कि डबल बेड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है ना, तो ये रीजन लिखना है इसका, ठीक है। चलो, तो कौन से टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो बॉडीज है वो हीट का ट्रांसफर करना बंद कर देती हैं? कौन सा टेम्परेचर है? -273 केल्विन। केल्विन में? अरे केल्विन निगेटिव नहीं जाता कभी भी, सर 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं यार, 100 डिग्री की सेल्सियस के ऊपर तो खूब एनर्जी रेडिएट होगी, ठीक है, 2 सर 1 0 केल्विन। 0 केल्विन इज द करेक्ट, ठीक है, Yes, sir, 0 0 केल्विन Kelvin. अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी, वो बोलता है कि एक्सेप्ट 0 केल्विन के आप की जो बॉडी है ना, वो हीट का एक्सचेंज करती रहती है सराउंडिंग से, ठीक है ना, कुछ एमिशन होगा, कुछ एब्सॉर्प्शन होता रहेगा कंटिन्यूअस, प्रीवोस्ट ये बोलता है, ठीक है, लेकिन 0 केल्विन के ऊपर हमारी जो गैस के पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बिल्कुल थम सा गया है ना, ठीक है, तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी हीट का रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है, यस सर। हमारा 0 तो सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ओके सर। ठीक है, और केल्विन हमारा निगेटिव में नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। Yes, sir. यस। आगे की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के अंदर 212 सेल्सियस का होता भाई है भाई और प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है, ये दोनों चीजें होती है, फ़ारेनहाइट एंड ये सेल्सियस, इसका जो कौन सा पॉइंट होता है,
बॉइलिंग पॉइंट ये होता है हमारे पास 212 फ़ारेनहाइट, एंड इसमें होता है 100 Boiling. डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर 100 Celsius. टेम्परेचर, यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट और यहाँ पर 0 डिग्री। 0 degree. हम्म, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, सेल्सियस की वैल्यू, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हाँ वो क्या आएगा, कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व आएगा, हाइपरबोला आएगा, फ़ारेनहाइट एंड तो स्ट्रेट लाइन का आएगा। सर अगर जैसे फ़ारेनहाइट इसमें जैसे वैल्यू दे रखी है, फ़ारेनहाइट की 32 से स्टार्ट हुई है एंड सेल्सियस की 0, तो हाइपरबोला होगा। नहीं, देखो ना, रिलेशन निकाल लो। देखो एक फॉर्मूला बताया था आपको, एनी रीडिंग ऑफ दिस ऑन दिस स्केल माइनस ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू व्हाट, क्या होता है हमेशा? कांस्टेंट होता है हमारे पास में। ठीक है। तो वैल्यू लिखते हैं, कोई एफ रीडिंग फ़ारेनहाइट स्केल पे आ रही है और कोई सी रीडिंग सेल्सियस इसके ऊपर आ रही है। तो एफ माइनस ऑफ 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 माइनस ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज 32 एंड दिस इज सी माइनस ऑफ 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। ठीक है। सोल्व करोगे इसको तो आपके पास रिलेशन आएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, f माइनस ऑफ 32 और ये 212 माइनस 32 हो जाएगा 180। ठीक है ना। तो इसको इधर ले जाएंगे, 180 डिवाइड बाय 100 इंटू सी माइनस ऑफ 0। सोल्व करोगे और तो f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, 9/5 टाइम ऑफ c प्लस का 32। क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो Yes, स्ट्रेट लाइन sir. इक्वेशन है Yes, sir. उसकी तरह है I'm expert. ना, Yes, sir. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। ठीक है। जहां पर इसका इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ तो, 32। यही तो होता है हमारा 32. कांस्टेंट, है ना। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस केस में हमें देखने को मिलेगा। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाइस। Yes. ठीक है, Yes, ठीक sir. ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? MS डेल्टा टी, Q इक्वल में MS डेल्टा टी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब 1 मोलर से इंटू कर 1 देंगे। 3 ठीक है। 1 तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ऐसे हम इसको दिखाते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक हीट को हम बोलते हैं हीट रिक्वायर्ड सर टू रेज, सकते हैं ना, है बेटा? सी से भी डिनोट कर सकते हैं ना। हाँ, सी से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड है बेटा, एक बार दोबारा से बताना है क्या क्या लिखा आपने और क्या क्या बोला। मैं बोल रहा हूँ ना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से रेज करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है वही क्या होती है हमारी स्पेसिफिक हीट। दिस इज Q बाय M डेल्टा T। यस, ठीक है। यस ओके। तो अब बात करें हम मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो वो क्या हो जाएगी, S मोल। ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो P यहाँ पर कर देना कांस्टेंट। ठीक है। तो Q हो जाती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा T। ठीक है। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से रेज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। इसको सीपी से भी दिखाते हैं, है ना, Sir. सीपी, यस और नो, है ना। यस ओके, सर। ठीक है। तो Yes, ये sir. कहानी है, ये आराम से डिफाइन कर सकते हो, नोट्स के अंदर आपकी लिखी हुई है ये बातें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई बॉडी के पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो तो इसका मतलब क्या है? सर उसकी स्पेसिफिक हीट 0 हो जाएगी इनफाइनाइट में। स्पेसिफिक हीट तो इनफाइनाइट ही कर दी ना, तो इसका मतलब क्या है वो?
टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब सिंपल सा ही है ना। हीट कैपेसिटी से क्या समझते हो आप? कि किसी भी बॉडी को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या है? हमारी स्पेसिफिक हीट है। अब किसी चीज की स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी ही क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब क्या है कि हम इसको कितनी भी हीट दे सकते हैं और इसको कितनी भी हीट ले सकते हैं, यस। लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हीट बन चुका है अब। ठीक है ना? जैसे हमारा हीट इंजन पढ़े थे हमने, सिंक एंड सोर्स हुआ करता था। ठीक है, उसके अंदर ये बात लिखी थी हमने, पढ़े थे हीट इंजन के अंदर। यस। तो यस। हमारा जो सोर्स होता था उसकी हीट कैपेसिटी हम क्या लेते थे? इनफाइनाइट लेते थे, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो? कम ना हो, जब तक हम उसमें से हीट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन टेम्परेचर। इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट। ठीक है, वेदर इस हीट हीट इज टेकन इन और गिवन आउट। ठीक है, या तो हीट लो या हीट दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे टेम्परेचर भाई साहब के ऊपर। ठीक है, और एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है हमारे पास? 2100। ठीक है, ट्रिपल 273.16 होता है ना, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना, यही होता है। यस सर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा वो जो वाटर सब्सटेंस है H2O, उसकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वाली जो स्टेट है वो कोएग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है ना? तो यही होता है हमारा क्या? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये तीनों है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों होनी चाहिए नहीं इसमें? प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर हमारा होता है कितना? वो पास्कल के अंदर होता है। -3 पास्कल। यस, यहाँ पर प्रेशर होता है हमारे पास 6.1 एंड 10⁻³ पास्कल, और टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज 273.16 केल्विन। वाटर के लिए ये चीज होती है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया है हमारे भाग्य में। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपने किया हुआ भी होगा इसको। तो 2 rods of different metal of coefficient of linear expansion α1 एंड α2 हमारे पास है। ठीक है, इनिशियल लेंथ L1 एंड L2 है, उनको हीट किया जाता है। तो α1 α2 L1 एंड L2 के अंदर रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। जो डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स है ना, वो क्या रह रहा है? हर एक टाइम पर क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। हर एक टाइम के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस रह रहा है। सर L1 L2 इक्वल में A1 A2 होगा। α1 है। अल्फा। ठीक है, तो 2 डिफरेंट रोड हमारे पास में है। ठीक है, इसकी इनिशियल लेंथ L1 है और दूसरी रोड जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? L2 है। ठीक है, तो हर एक टेम्परेचर के ऊपर जो इनकी लेंथ का डिफरेंस है ना, वो क्या आ रहा है हमारे पास? बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन α1, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है? α2 हमारे पास है। यस मोनू, दैट इज द करेक्ट आंसर। कैसे? देखो, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? फाइनल लेंथ L1 डैश इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस α1 डेल्टा फाइनल माइनस। यस, है ना? Yes, फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल। सिमिलरली L2 डैश लिखोगे, दैट इज इनिशियल लेंथ 1 प्लस α2 डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। तो हमसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि L1 माइनस L2 और L2 डैश माइनस L1 डैश, ये दोनों चीजें क्या है? बराबर है। L2 डैश माइनस ऑफ L1 डैश इज इक्वल टू L2 माइनस ऑफ L1 है। ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन यही बात बोली कि इनकी लेंथ के डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास में?
इक्वल है। कांस्टेंट आ, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करोगे और सोल्व करोगे ना, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा क्या, बोलो। L1 अल्फा 1, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। L2 डैश, यहाँ पर वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस ऑफ L1 1 प्लस, यहाँ पर ये अल्फा 2, यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा डेल्टा डेल्टा टी, एंड इट इज इक्वल टू L2 माइनस ऑफ L1। सोल्व करोगे तो ये L2 माइनस L1 बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, L1 अल्फा 1 एंड इट इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये रिलेशन आएगा हमारे पास में, ठीक है, इन Yes, चारों के बीच के अंदर, ठीक है, गॉट इट, ओके नाइस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो कॉपर ब्लॉक एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, अब ढूंढना मत, सोल्व करना लेकिन, ठीक है, कैलोरीमेट्री के सर पर ऊपर। पहले वाला क्वेश्चन शो कर दीजिए सर। ओके सर, थैंक यू, हो गया। ओके नाइस। तो कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 किलो का हाथ heated in a furnace to a temperature of 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक, ठीक है भाई साहब, देन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, ठीक है, बड़ी सारी बर्फ की सिल्ली के ऊपर हमने रख दिया लाकर 2.5 किलो का कॉपर का ब्लॉक, ठीक है, जो कि कितने टेम्परेचर के ऊपर है, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट की बर्फ को पिघला देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस 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 यस, आया क्या किसी के आंसर, कितना अमाउंट ऑफ हमारी आइस पिघल जाएगी? 195 अपॉन में इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्या लगेगा, कैलोरीमेट्री, ठीक है। हॉट बॉडीज होती है वो क्या करती है, अपनी हीट को रेडिएट करती है, और जो कोल्ड बॉडीज होती है वो क्या करती है, हीट को गेन करती है, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी यानी कि कॉपर, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय कॉपर, एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, हीट गेन बाय आइस, यस और नो, ठीक है। तो हमारा जो कॉपर है, यस 1.5 kg कॉपर है, वो 500 डिग्री सेल्सियस तक कहां तक आ सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ms डेल्टा टी से, m ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर इनटू डेल्टा टी, और हीट गेन बाय आइस। तो हीट गेन बाय आइस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइस का हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही इसको क्या बनाना है, हमें पानी बनाना है, ठीक है, पानी पानी करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है, लेटेंट हीट यहाँ पर काम आएगी, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। तो m इंटू क्या लिख देंगे हम, L लिख देंगे, यस और नो है भाई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हमें दिया हुआ है वैल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर ये भी हमें दी हुई है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये देखो 2.5 किलो दिया हुआ है हमें, तो 2.5। अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिक हीट किस में दी हुई है, ग्राम के अंदर दी हुई है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्राम में, ठीक है। 10⁻³ हमने लगाया, यस वेरी गुड बच्चों, 1.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट दैट इज कितनी, 0.39, और टेम्परेचर चेंज 500 से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ चुका है। तो टेम्परेचर चेंज भले ही यहाँ पर केल्विन लिखा हो, तो टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में हो या केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम प्यार से यहाँ पर कितना लिख देंगे, 500 ही लिख देंगे, ठीक है। मास ऑफ आइस मेल्टेड और स्पेसिफिक हीट, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
दैट इज कितनी है 335 जूल पर ग्राम, ठीक है 335 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मास ऑफ आइस आएगा कितना 1455.22 ग्राम के अंदर, ठीक है, जो कि नियरली इक्वल किसके है 1.5 किलो के 1.5 kg के इक्वल है ये, ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ करता है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। सर नाइस नाइस नाइस। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और deduce relation between it, coefficient of superficial expansion and volume expansion. सर उसके लीनियर एक्सपेंशन के लेंथ में एक्सपेंशन होगी अल्फा इक्वल में डेल्टा एल अपॉन में एल नो डेल्टा टी, और सुपरफिशियल ऑफ इसके जो होगी एरिया में एक्सपेंशन होगी बीटा। ठीक है, ओनली वन चीज डिफाइन करनी है, लीनियर एक्सपेंशन और जो लीनियर सुपरफिशियल एंड जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसके अंदर हमें रिलेशन बताना है। अल्फा इक्वल में 3 गामा होता है। अल्फा इज इक्वल नहीं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। हाँ वही गामा इक्वल ठीक 3 है, ठीक है, तो इसको चीज को आप डिफाइन कर सकते हो। देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा कितना बन जाएगा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का टेम्परेचर यूनिट से चेंज करने के लिए जो हमारे पास लेंथ में इंक्रीमेंट होगा वही क्या कहलाएगी हमारी लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर देखो दोनों चीजें हम करेंगे, ठीक है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रॉड के लिए बात करी थी हमने, जब एरिया के लिए बात करते हैं तो क्या करते हैं हम प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एरियल एक्सपेंशन की बातें हम किया करते हैं, ठीक है। ये बताने की जरूरत है क्या? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया इसका ए नॉट है और बढ़ के ए हो जाएगा, तो आप लिख सकते एन डेल्टा इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ठीक है। या फिर दूसरे वाले रिलेशन से इसको करना पड़ेगा हमें कि जो फाइनल एरिया है इट इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा उसके अंदर आप क्या कर दोगे v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो जब इनके अंदर रिलेशन आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, इस एरिया का इसकी लेंथ एल ले ली हमने और इसकी भी लेंथ को एल लेके काउंट किया, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास ए प्लस बी के और स्क्वायर से इस एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्मूले का स्क्वायर करोगे तो ये वाला रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ एल्फा मिलेगा, और जब इसका क्यूब करोगे तो आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि एक क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे स्क्वायर करोगे और यहाँ पर क्या करोगे क्यूब करोगे, तो ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3 टाइम ऑफ एल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हो उस चीज से आप, ठीक है, नोट्स में लिखी हुई है हमारी सारी की सारी कहानी। चलो और आगे की तरफ चलें, ठीक है, चलिए। तो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, 2 मेटल्स लैब। हेलो कोई कुछ कह रहा है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस हीट ट्रांसफर होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो 2 मेटल स्लैब्स ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस उनकी D1 एंड D2 है, हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज कितनी है K1 एंड K2, ठीक है, उनको कांटेक्ट में रखा गया है, तो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 2 स्लैब्स, ये D1 और इसके कांटेक्ट में है दूसरी D2, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है। तो इनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। आपको जनरल फॉर्मूले भी मैंने बताए थे, याद है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स पढ़ाया था पैरेलल, है ना? यस सर।
यस, कैसे करोगे इस चीज को? देखो, जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना? और लीनियर कॉम्बिनेशन में जो हीट ट्रांसफर रेट होती है dQ/dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइड बाय लेंथ, है ना? ये क्या होता है हमारा? हीट ट्रांसफर रेट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, या क्या बोलते हैं इसको, सीरीज बोलते हैं ना, लीनियर में गलत बोल रहा सी हूँ। सी ना, सीरीज कॉम्बिनेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या होती है हमारी? कांस्टेंट होती है, ठीक है? अब इस कांस्टेंट हीट ट्रांसफर रेट से हम इनके अंदर दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि इन दो स्लैब की जगह एक सिंगल स्लैब आप लगाते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ इतनी ही होती D1 प्लस D2, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी, ये हमसे पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है? तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर T1 ले लो, यहाँ का T ले लो, यहाँ पर T2 ले लो, और T1 इज ग्रेटर देन क्या है? T2 है। और हीट हमारी कहाँ से कहाँ जाती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की, ठीक है? तो वी कैन राइट हेयर, ठीक है? चीजें मुझे जल्दी जल्दी करानी पड़ रही है यार, क्या कर सकते हैं, है ना? तो देखो, सर आपने करा रखी है सारी डीपली। हाँ, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? T1 माइनस ऑफ T प्लस T माइनस ऑफ T2, ठीक है? ये लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस। इसके लिए थर्मल कंडक्ट हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लिखे हम, तो दिस इज dQ/dt के एरिया इनके बराबर है, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया हुआ है, और दिस इज T1 माइनस ऑफ T डिवाइडेड बाय इसकी डिस्टेंस यानी कि लेंथ D1। यस, यही फॉर्मूला आएगा हीट ट्रांसफर का इसमें। यस सर। यस, ठीक है? सिमिलरली इसके लिए लिखें तो ये हो जाएगी हमारे पास dQ/dt के ए हायर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय D2। यस, ठीक है? और इक्विवेलेंट की कहानी लिखें डायरेक्टली T1 माइनस T2 के, तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर वो की वही रहेगी, dQ/dt, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी KA T1 माइनस ऑफ T2 अपॉन D1 प्लस D2। यस, तीनों चीजें हीट ट्रांसफर हमने लिख दी। अब यहाँ पर ये चीज हमने बनाई है T1 माइनस T2, T1 माइनस T, T माइनस T2, है ना? तो इन फॉर्मूलाज से ये चीजें निकाल सकते हैं हम, सारी वैल्यू लिख सकते हैं, यस सर। है ना? तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। चलो, तब भी हम इन सारी वैल्यूज को लिखेंगे तो हमें मिलेगा D1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय KA एंड इट इज इक्वल टू D1 अपॉन K1A प्लस D2 अपॉन K2, ठीक है? और इनके मल्टीप्लीकेशन में dQ/dt आ जाएगा, ठीक है? तो वो हमने डायरेक्टली पहले ही काट दिया, ठीक है ना? हर एक चीज में dQ/dt आएगा, दिख रहा है आपको, यस सर। है ना? तो यहाँ से ये सारी चीजें वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और एरिया भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आया D1 प्लस D2 डिवाइड बाई K एंड D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट जो हमारे पास बनेगा, इसको सोल्व करने के ऊपर ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर K1 K2, दिस इज D1 K2 प्लस K1 D2। सोल्व करोगे तो K आ जाएगा आपके पास K1 K2 D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय K2 D1 प्लस K1 D2, ठीक है? बड़ी सी खतरनाक सी चीज हमारे पास आ रही है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आई थिंक आपको, ठीक है? और कुछ फॉर्मूले चलो नोट्स में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ जाओगे आप, समझदार वालों को, ठीक है ना? जो कॉम्बिनेशंस है उनके फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, ठीक है ना? नोट्स खंगालना, आराम से मिलेगी सारी चीजें आपको, ठीक है? यस सर। ओके, आगे की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इतना दिया हुआ है, ठीक है? व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, ठीक है? डेंसिटी चेंज का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। यस मोनू, कल भी बताया था आई थिंक, हाँ परसों, है ना? डेंसिटी वाला बताया था, है ना? वही फॉर्मूला लगेगा, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी।
जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो गामा में कितना दिया है 49 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स में। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, कम होती है ना। यस यस सर। ठीक है, तो चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आता है, कितना आता है, डेट इज डेल्टा रो इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, ये माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, रो नॉट सॉरी डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस का रो नॉट गामा, अभी क्या लिख रहा जा रहा हूं मैं, रो नॉट गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज हमें फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी विल बी गोइंग आउट टू बी कितना, माइनस गामा डेल्टा टी। और तब तो कुछ करना ही नहीं है हमें, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर झूम उठेगा। आंसर आएगा चिल्ला चिल्ला के। यस, आया क्या किसी के? सर वो जो डिग्री 1.57 उसे भी तो चेंज करेंगे ना केल्विन में। जरूरत नहीं है, चेंज दिया हुआ है, टेम्परेचर राइज दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर का चेंज है, डेल्टा टी है यहाँ पर। ओके सर। सर 1470 इंटू 10। यस, ठीक है, तो गामा की वैल्यू माइनस ऑफ गामा दैट इज 49 10⁻⁵ इनटू डेल्टा टी दैट इज 30। सॉल्व करोगे 147 10⁻⁵ इतनी चीज है ये। अब परसेंटेज में निकालो इसको, डेल्टा रो 1 रो नॉट इंटू 100% इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1.47 परसेंटेज के अंदर, ये हमारे पास आंसर आएगा। यस, 0.0147 इज आल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर ये फ्रैक्शनल चेंज ये है, परसेंटेज के अंदर ये हम निकाल सकते हैं, इतना डिडक्शन होगा डेंसिटी के अंदर। ठीक है, यस ओके नाइस। चलें अगली सवाल की तरफ। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस? सर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो रेगुलेशन आपने देखा है एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज है। ठीक है, हमारा सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से वापस क्या बनता है, सॉलिड बनता है, यानी कि इस तरीके की स्लैब रखी हुई है। ठीक है ना, इसके ऊपर आपने एक वायर डाल रखा है कुछ मास लटका के। ठीक है ना, तो ये दोनों सॉलिड सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे जैसे वायर नीचे आता है ना, तो हमारी जो स्लैब है ये कटती जाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये वायर क्या लगा रहा है यहाँ पर, प्रेशर लगा रहा है, यस और नो। ठीक है, प्रेशर लगाने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और यहाँ पर बर्फ हमारी क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाती है। ठीक है, फिर वायर नीचे पहुंचा यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो तब तक ऊपर की जो जैसे, क्योंकि ऊपर वाली बर्फ के ऊपर से क्या हो चुका है, प्रेशर हट गया, यस और नो, है ना, क्योंकि वायर नीचे क्रॉस करके आ चुका है, तो प्रेशर हट गया, तो ऊपर की बर्फ वापस से जुड़ जाती है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जो हमारी जो चीज बर्फ का कन्वर्ट होना होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेगुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसके अंदर हम यूज कर सकते हैं इस चीज को, कहाँ पर देख सकते हो इसको? आइस के ऊपर स्केटिंग देखी आपने, आइस होती है हमारी रफ, लेकिन उसके ऊपर स्केटिंग कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम होते हैं बाहरी, और वहां पर वो शूज होते हैं उनके जिसके अंदर ब्लेड लगी होती है, तो वो उससे वहां पर बर्फ पिघलती है, पानी बनता है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर वो उसके अंदर क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन का अपोजिट क्या होता है वहां पर,
क्या बोलते हैं यार उसको, लिब्रिकेशन आ जाता है पानी की वजह से, और हम आराम से स्केटिंग कर पाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन, यानी कि स्केटिंग ऑन आइस। ठीक है, ठीक है, थक गए क्या भाई, क्या बात हो गई? Yes, sir, I- हाँ सही बात है, Okay, 3-4 sir. घंटे से कंटिन्यू, 3-4 घंटे से क्या कह रहे हो? सर टेंशन है ना, इसके लिए सर पेपर हो जाएगा तो फिर। हाँ सही बात है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम कूच करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी वाला। तो फिगर shows the difference mode of transfer of heat. Heat transfer is defined as the movement of heat across the border of the system due to a difference in temperature between the system and its surrounding. The temperature difference exists between the two systems. सही बात है। सर ऑल ऑफ ठीक द है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो heat will find a way to transfer from higher to lower temperature system। ठीक है, तो पूछा है एट व्हाट फैक्टर हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन रेडिएशन बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? यस, डी आंसर आया। ठीक है, तो सही बात है, देखो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। आप आग से हाथ सेक रहे हो, दूर से कम हीट मिलेगी, पास जाके सेकोगे ज्यादा हीट मिलेगी, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, एक बहुत बड़ा हीट सोर्स लगा दो, एक छोटा लगाओ, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, कलर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारी ज्यादा क्या बोलते हैं, गर्मी से जो आग जलती है वो शायद ब्लूइश होती है। ठीक है ना, और जो हमारी होती है कम गर्मी से जलती है, कम हीट होती है, वो क्या होती है, रेडिश होती है। ठीक है, तो सी वाला भी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है। चलो आगे की बात करते हैं। सी ब्रीज किसका कॉज है, क्यों होती है सी ब्रीज? सी ब्रीज पढ़ा है हमने, यस किस वजह से होती है सी ब्रीज? सर कंडक्शन यहाँ पर समुद्र, सर इसका डी आंसर आएगा। डी। सर रेडिएशन होगा। अरे भाई ऐसा कैसे, यहाँ पे कोई हीट सोर्स दिख रहा है आपको? नहीं सर, कन्वेक्शन। Convection. कन्वेक्शन इज द, अब तो सारे हो ही गए, रेडिएशन हुआ, कंडक्शन नहीं, हुआ, सर, पहले ही बोल दिया था ऑप्शन मैंने। नंबर बी इज द Sixth करेक्ट। class- यस। ठीक है, ठीक है, तो सी Sixth class ब्रीज में पढ़ा था मैंने। है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी है हमारा, सूरज से आ रही है हमारे पास रेडिएशन। ठीक है, आने दो, इसने क्या किया, पानी को क्या किया, गर्म किया, हॉट कर दिया। ठीक है ना, अब इसने पानी को क्या कर दिया, हॉट कर दिया, लेकिन पानी क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट होती है कितनी, बहुत ज्यादा। यस, कितनी, 4200 जूल, है ना, पर केजी, है ना, या पर ग्राम, कुछ ना कुछ इस तरीके से होती है। तो इतनी ज्यादा 1 ग्राम ही होती है ना, 1 ग्राम होती है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा हीट हमें देनी पड़ती है 1 ग्राम ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो सूरज चाचू तो एक ही है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पर सैंड है हमारे पास। ठीक है, तो हमारी सैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, हॉट। यस ठीक है, ये जल्दी हॉट हो जाएगी, और एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पर होगा हमारा समुद्र का पानी ठंडा। ठीक है, ठंडी जो हॉट एयर है उसकी डेंसिटी हो जाती है क्या, कम। ठीक है, तो एयर यहाँ पर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, यहाँ पर हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट, तो कोल्ड एयर यहाँ पर आएंगी। ठीक है, कोल्ड एयर यहाँ पर आएंगी, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो कोल्ड एयर इस तरफ आएंगी, और हॉट एयर फिर यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो हॉट एयर इस तरफ आएंगी हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, और जब पार्टिकल का हमारे पास मोशन होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, ठीक है, थर्ड का भी आंसर आया। तो व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन, तो मॉलिक्यूलर कोलिजन कहां पर होता है, कन्वेक्शन। अरे भाई ऐसा कैसे, सी ऑप्शन होगा, मॉलिक्यूलर। कन्वेक्शन एंड रेड। सर कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के अंदर पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, है भाई, टकराते हैं नहीं टकराते। ठीक है,
तो यहाँ पर Yes, आ sir. जाएगा हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन में पार्टिकल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर कोलिजन यहीं पर तो हो रहा है और कहीं थोड़ी हो रहा है ना, तो बी इज द करेक्ट। गॉट इट? यस सर। Sir. नाइस। ठीक है, तो दो क्वेश्चन और इसके। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर विद राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज सर, सर डिक्रीज। इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, बताओ। डिक्रीज करेगी सर। सर इंक्रीज करेगी। डिक्रीज। ठीक डिक्रीज। है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर यहाँ पर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, Yes. क्यों कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से और ज्यादा टकराएंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। ठीक है ना, यही होता है। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ने से क्या होगा, ये एक दूसरे से कोलिजन और ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमारी वो मीन फ्री पाथ देखा था आपने, मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था कि आपकी गैस डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, तो उसका साउंड आपको पहले सुनाई दे जाता है, लेकिन उसकी स्मेल बाद में आती है, क्योंकि पार्टिकल टकरा टकरा के वहीं पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। मास ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस किसके अंदर, D option. अरे भाई, मास ट्रांसफर सर डज नॉट सी। टेक प्लेस, सी सर, रेडिएशन के अंदर मास ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन कंडक्शन में भी तो नहीं होता। तो सर दोनों दो ऑप्शन करेक्ट। नहीं दिया ठीक है, सर। दोनों, हाँ दो करेक्ट नहीं दिया उसमें, लेकिन ए भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि कंडक्शन में भी मास थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है क्या? ठीक है, ओनली हमारी रोड है हमारे पास में। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो यही खत्म करें फिर। थर्ड क्वेश्चन करा दो, उसी जो भेजा था आपको पेपर।